दोस्तों नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और स्वागत है आपका हमारे ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। दोस्तों, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तु के बारे में सुना है बट लेकिन पूरी नॉलेज नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि वास्तु कुछ रिलीजन्स के लिए है, कुछ लोगों को लगता है कि वास्तु सिर्फ पुराने लोगों में या पुराने ज़माने में प्रैक्टिस किया जाता था। लेकिन हम ये सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर करेंगे हमारे इस नए शो में जिसका नाम है वास्तु विद पल्लवी छलावरा। Ladies and gentlemen, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ अ ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और मैं करता हूं आपका तहे दिल से स्वागत। आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ खुद पल्लवी छलावरा जी मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे, जानेंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से। आपने पल्लवी जी का तो बहुत नाम सुना होगा, लेकिन आज उनसे बात करेंगे वास्तु के बारे में। लेकिन उससे पहले जानेंगे पल्लवी जी को। पल्लवी जी कैसी हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पल्लवी जी, 26 years of experience of वास्तु एंड फेंग शुई, कैसा रहा ये सफ़र? बहुत अच्छा लगा। वास्तुशास्त्र के अनुभव के बाद, इतने सालों के बाद भी ऐसा लगता है कि और भी बहुत कुछ जानना और सीखना बाकी है। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज प्रैक्टिस करती हूँ, तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के लिए जो अलग अलग तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, जो स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोगों से एवरीडे मेरा मिलना होता है। मैं बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, तो नए नए तरह के बिज़नेस के स्ट्रक्चर को वास्तु के हिसाब से और फंग शुई के हिसाब से बनाना होता है। तो बहुत अच्छा लगता है कई बार डिज़ाइन करके, ऑन पेपर वास्तु, ऑन साइट वास्तु, और इतने 26 सालों के बाद भी ऐसा लगता है कि एवरीडे में कुछ नया सीखती हूँ। पल्लवी जी, ये तो आपका बहुत मॉडेस्ट आंसर है कि 26 साल के बाद भी आप ये कहती हैं कि यू स्टिल वांट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। दैट्स वेरी मॉडेस्ट ऑफ यू। लेकिन जो हमारी ऑडियंस है, कुछ लोग आपको जानते हैं, कुछ लोग शायद आपको नहीं जानते हैं। सो आई वांट टू नो मोर अबाउट यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये कहाँ शुरू हुई ये जर्नी? आपकी फैमिली में आपको किसने इन्फ्लुएंस किया? यानी जैसे होता है ना कि हर इंसान की चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी अपब्रिंगिंग, दैट्स वेयर द ऑप्टिक फाइबर इज लेड। सो दैट्स लेट्स गो बैक इन टाइम। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ज़्यादातर लोग जब कभी मुझसे मिलते हैं तो वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे नॉलेज के हिसाब से अपने घर और बिज़नेस में फ़ायदा करने के लिए वो अपने बारे में सवाल पूछते रहते हैं। बड़ी पहली बार मुझसे कोई ऐसा पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट माई सेल्फ, और मेरे को किसने इस सब्जेक्ट पे इंस्पायर किया। तो आई रियली लाइक योर क्वेश्चन ऑल्सो, और मैं उसका जवाब बहुत ऑनेस्टी से, दिल से देना चाहूँगी, क्योंकि इससे मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं अपने पास्ट के बारे में आपसे डिस्कस करी हूँ। मेरा जो ग्रो हुआ, जो मेरी बर्थ के बाद जो मेरे जिस इन्वायरमेंट और जिस कल्चर में मैं पली बड़ी, वो बेहद ही सुंदर और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट था। मेरे पेरेंट्स जो थे, वो आई एम गुजराती फैमिली के साथ मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स जो थे उसमें मेरे फादर अहमदाबाद में कमिश्नर थे, मेरे मदर जो थे वो स्कूल में टीचर हुआ करते थे, और ज़्यादातर मेरे फादर का वेदों के साथ बहुत गहरा कनेक्शन था। इनका संस्कृत बड़ा अच्छा था। वो हमेशा 3:30-4 बजे उठते थे और ज़्यादातर उनको पूरा सुंदरकांड 3:30-4 बजे रात के, यानी उनके हिसाब से वो 4 बजे से दिन शुरू हो जाता था। 3:30 बजे उठ के जो पूजा पाठ करके फिर वो 4 बजे से अपना रूटीन शुरू कर देते थे। उनका एक पहले से इतने सालों में रूटीन था, और सबसे जितने लोग उनका नाम जानते हैं सबको पता है कि 365 दिन में कभी भी उसको कोई हेडेक नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं, इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इवन लाइफ के अंतिम पीरियड तक वो बहुत ही अच्छा हेल्थी रहे हैं। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जिस डिपार्टमेंट में उनको भेजा जाता था वो वहाँ के हीरो बन जाते थे। पूरा डिपार्टमेंट जहाँ पे भी परेशानी हो उनको भेज दिया जाता था कि ताकि वहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल में, नाम से ही आनी शुरू हो जाती है कि ये आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसी उनकी एक पहचान थी। मेरे दादाजी और परदादाजी, हमारे जो पूरी फैमिली है, उनको एक बाय बर्थ एक गॉड गिफ्ट है कि हम लोग पैदाइशी राइटर हैं। हम लोगों ने बहुत तरह के अलग अलग तरह का साहित्य के साथ या उन चीज़ों के साथ, लेखन के साथ हमारा एक लेन देन बना हुआ है। तो मेरे पिताजी को एक तकल्लुफ़ मिला था, इट्स कॉल्ड कवि। सो उसी को बाद में हमने एज अ लास्ट नेम उसको अडॉप्ट कर लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने ही मेरे को मैक्सिमम इंस्पायर किया। मेरे पेरेंट्स को बहुत सालों तक बच्चे नहीं थे,
अच्छा। और उसके बाद जब उनको बड़े देर सवेरे ये पता चला, काफ़ी प्रेयर पूजा के बाद उनको पता चला कि उनको बच्चा होने वाला है, तो इतने खुश हो गए कि मेरे मदर उस वक्त जब वृंदावन में जाके बसे, और 9 मंथ के बाद, मेरे पैदा होने के बाद, मेरा बर्थ जो है वो वृंदावन में हुआ है। और मैं You were born in वृंदावन। जी, और मैं कृष्ण भक्त हूँ। वैसे आई जस्ट बिलीव इन ऑल रिलीजन, क्योंकि मेरे पिताजी से मैंने यही सीखा है कि हर चीज़ में बहुत कुछ अच्छा है, मैक्सिमम कोशिश करो शुभ चीज़ को ढूंढने की हर जगह से। बट वृंदावन में पैदा होने के बाद फिर मेरी पली बड़ी जिस इन्वायरमेंट में थी, पिताजी की हमेशा कोशिश रहती थी कि रोज़ रात को सोने से पहले वेदों को पढ़ना है। अच्छा। जो वैदिक वास्तुशास्त्र में अप्लाई करती हूँ उसकी ज़्यादातर जानकारी हमारे वेद ग्रंथों के साथ जुड़ी हुई है। वेद ग्रंथों का मतलब होता है कि वो ह्यूमन बीइंग को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। यहाँ पे बात किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजन की नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे बात हिंदू वेदों की हो रही है। गरुड़ पुराण, शिव पुराण, काफ़ी वेद ग्रंथों में वास्तु है, यानी कि वास्तु शास्त्र की शुरुआत मैंने नहीं की है, मैं सिर्फ फॉलोअर हूँ। मैं उसके मैसेज आप तक पहुँचाती हूँ। वास्तु शास्त्र 5000 साल पुराना है। अच्छा। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में नए नए चेंजेस आने के बाद फंगशुई की शुरुआत हुई, और फंगशुई 3500 साल पुराना विषय है। ये दोनों विषय मेरे पैदा होने से पहले हैं। बहुत तरह के अलग अलग विद्वान लोगों ने इस सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस की है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी उसके बारे में नए नए रिसर्च होते रहते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर जब कभी बदलाव आता है, नए नए चेंजेस आते हैं, उसी के साथ साथ उसको इजीली अप्लाई करने के लिए वास्तु की सारी फॉर्मूला जो है वो संस्कृत में होने की वजह से वो थोड़े से शास्त्रोक्त लैंग्वेज में लिखी गई है। लेकिन मेरे जैसे लोग, वो आम आदमी तक मॉडर्न ज़माने में 21वीं सदी में नए कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में आसानी से उसको अप्लाई करते हैं। मैं यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया, हर तरह के कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के साथ काम करती हूँ। काफ़ी लोग मुझे ये पूछते हैं कि वास्तु सिर्फ इंडिया में होता है ना, यूएस में कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे तो बिल्डिंग बनी हुई है। वास्तु सब्जेक्ट ही ह्यूमन बीइंग की लाइफ के दूसरे हिस्से का नाम है। जैसे यूएस में रहने के बाद आप अपने रिलीजन को फॉलो करते हो, बिल्कुल, फूड हैबिट को फॉलो करते तो हो, आप चेंज नहीं करते हो। एग्जैक्टली। आप अपने प्रोफेशन को फॉलो करते हो। डॉक्टर इंडिया में भी है, डॉक्टर यूएस में भी है, यूके में भी है, लॉयर इंडिया में भी है, यूके में भी है, यूएस में भी है। सेम लाइफस्टाइल, सेम लिविंग स्टाइल। जब कभी इंसान कहीं पे भी जाता है वो अपने रूट के साथ जुड़ा हुआ है। सेम थिंग फॉर वास्तु। Well, it's time to take a short break, but कहीं जाएगा मत, because break के बाद हम बात करेंगे पल्लवी जी के साथ और पूछेंगे उनसे बहुत सारे सवाल। Keep watching, stay tuned with us. Ladies and gentlemen, thanks for staying tuned. Welcome back. You're watching Vastu Living with Pallavi. I'm your host Monty, and बात करते हैं पल्लवी जी के साथ. Let's get on with the show. तो पल्लवी जी, आपने इतनी कुछ जो अभी बातें कही हैं उसमें कुछ बातें दे आर सच इम्पोर्टेंट आई ओपनर्स। जैसे कुछ लोग होते हैं जो वास्तु को कुछ साल पहले प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। जैसे आपने अपने बारे में बताया दैट यू वर बोर्न इन अ फैमिली, और ये चीज़ें आपकी बचपन से इंग्रेन थी आपके अंदर। जैसे आपके डैड, ही मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा। जैसे आपने कहा कि वास्तु इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अ साइंस। जैसे कर्मा होता है, जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं हमें उनका फल मिलता है। तो ये हर रिलीजन यही सिखाता है कि आप अपने कर्म अच्छे करिए, राइट? तो उसी तरीके से जैसे वास्तु साइंस है, तो आपने वास्तु तो बचपन में अपने डैड से इंस्पायर हुए, आपने उसे फर्स्ट टाइम कब अप्लाई किया, किसकी मदद की आपने? आपको ये याद ज़रूर होगा। वास्तुशास्त्र के बारे में इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद सबसे पहले क्लाइंट को याद रखना मेरे लिए इतना आसान इसलिए है क्योंकि उसकी शुरुआत मैंने अपने पेरेंट्स के साथ ही की थी। सच में? अपने घर से ही मैंने इसकी शुरुआत की थी। और जब वो काफ़ी तरह के अलग अलग तरह के मेडिटेशन सेंटर वगैरह, काफ़ी अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ वो जुड़े हुए थे। तो मेरे फादर के बहुत गहरे दोस्त थे इंडिया में, और उनको पता था कि मैं अपने फादर से सीख रही हूँ। वो मेरे पास आके बोले कि बेटा, आपके डैड की सलाह तो मैं हमेशा लेता रहता हूँ, लेकिन आज मैंने ये तय किया है कि ये प्रोजेक्ट कंसल्टिंग के लिए, ये कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आप काम करोगे। मैंने कहा अंकल, मैं तो अभी पेरेंट्स के साथ, पिताजी के साथ सीख रही हूँ,
तो आपके not डैड like- आपके डैड उनको हेल्प करते थे पहले? जी, जो मेरे आए थे, डैड okay. उनको हेल्प करते तो थे। आपके डैड के क्लाइंट छीन लिया आपने? नहीं, ऐसा नहीं था। वो स्पेशली मेरे को शायद मोटिवेशन देना चाहते थे Absolutely. और मजाक उनको कर रहे थे। भरोसा था कि मैं कर पाऊंगी। और जैसे बोलते हैं ना कि एक फाउंडेशन की जो पहली नींव होती है वो अगर सही हो तो बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। तो मेरा जो फाउंडेशन जिसके थ्रू हुआ वो भी पेरेंट्स की ओर से ही आए गए रिलेशनशिप की बात थी और बहुत उसमें भी अच्छा पेरेंट्स रहा। की ब्लेसिंग थी, ऐसे ब्लेसिंग अगर थी, कहा जाए। बहुत अच्छा रहा वो अनुभव। और उसके बाद पूरा काम ख़त्म करने के बाद मैंने ये तय किया था कि मेरे को यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेना है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सर्विस होती है उस सर्विस के साथ साथ एक एप्रिसिएशन होता है, दोनों को एक दूसरे के साथ उससे एक खुशी मिलती है। और वो आज तक मैंने उनको अपनी एक ये ब्लेसिंग समझ के संभाला हुआ है। तो शुरुआत बहुत अच्छी रही और करीब से हुई। पल्लवी जी, जैसे आपको आपके फर्स्ट क्लाइंट अभी भी याद है, उसी तरीके से अगर आप जैसे ऑडियंस जो है, जो आपका हमारा ये शो देख रही है, विच आई एम श्योर दैट दे विल लव टू नो मोर अबाउट यू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं विच यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट. There are some things which are openly available for the client and for the audience to find out. तो ये जो हमारा ये एपिसोड है, this is more about knowing more in detail about पल्लवी जी. तो पल्लवी जी, ऐसा कोई एग्जाम्पल आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जहाँ पर आपने वास्तु के थ्रू या अपनी गाइडेंस के थ्रू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ड्रास्टिक चेंज लाया किसी की लाइफ में? जी, ऐसे तो बहुत तरह की बातें हैं क्योंकि छोटा सा एग्जांपल, कुछ जी इतने सालों के एक्सपीरियंस में हजारों क्लाइंट्स हैं, यू नो, जैसे कोई चीज़ आपके दिल को, बहुत अच्छे लोगों के साथ एवरीडे फॉर्चुनेटली मेरा मिलना होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही अपने आप मिलती हूँ। ये भी मेरी एक गॉड गिफ्ट है कि जब कभी मैं मिलती हूँ मेरे हर एक के साथ बहुत पुराने रिलेशन बना हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादातर कॉमर्शलाइज स्टाइल से काम नहीं करती हूँ। हमारी सर्विस ही ऐसी है कि हम जब कभी कंसल्टेशन देते हैं तो हम जानते हैं कि क्लाइंट हमारे तक आए हैं, लेकिन उसको फुलफिल करना, उसको कंप्लीट करना उनके लिए कई बार मुश्किल होता है। तो हम कभी भी टाइम के साथ और घड़ी की सुई के साथ काम नहीं करते, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। वो बहुत ही कमर्शियल हो जाता है। जी, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई हम आपके साथ पर आवर खड़े हैं, या वो अपनी घड़ी शुरू कर देते हैं, काउंटडाउन टिक 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 करना शुरू कर देता है, तो नॉर्मल से नॉर्मल आदमी स्ट्रेस में आ जाता है। तो हमारा काम ये है कि आदमी को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए और सही तरीके से वो अपनी पूरी सर्विस का लाभ उठाना चाहिए। आपने एक्सपीरियंस की बात की थी, एक्सपीरियंस में काफ़ी तरह के अलग अलग हेल्थ इशू के साथ रिलेटेड लोग, शादी ब्याह, मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप के साथ किसी को बहुत सालों से कोई परेशानी हो और वैसी चीज़ें फिक्स की हुई है। लेकिन अप्रिसिएशन मेरे को कई तरह के लोगों से मिलता है। सबसे एक छोटी सी बात का मैं आपको एक्सपीरियंस, अपना अनुभव कहना चाहूँगी कि जो किसी भी वास्तु कंसल्टेंट ने शायद वर्ल्ड में नहीं किया होगा। कंस्ट्रक्शन में अलग अलग तरह के बिल्डिंग होते हैं। मैं उन दिनों में राजकोट, सूरत, मेरा काफ़ी बहुत बड़ा नाम था इंडिया में, बहुत पुरानी बात मैं कर रही हूँ। मेरे कुछ फंक्शन वहाँ पे सेमिनार हो रहे थे, बहुत सारे लोग सुनने आते थे, मेरे को मिलते थे, 2-3 दिन के सेशन होते थे। एक आदमी ने मेरे को आके कहा कि पल्लवी आपको मुझे कंसल्टिंग करवाना है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि बट आई एम हेजिटेड, मेरे को थोड़ा आपको कहते हुए आई फील सो बैड कि आप बुरा नहीं मानो, लेकिन मैं झोंपड़े में रहता हूँ। अच्छा, वो सच में झोंपड़े में रहता था? नहीं, मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप वास्तु कंसल्टेंट को हायर कर रहे हो, इंडिया के नंबर 1 वास्तु कंसल्टेंट को हायर कर रहे हो एक बड़ी कंपनी के सेमिनार होने के बाद, और आप उसको ये कहते हो कि मैं झोंपड़े में रहता हूँ, सो नोबडी बिलीव इट, राइट? सो मुझे उस वक्त पर्सनली ऐसा लगा कि वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। कई बार लोग हंस के कहते हैं ना कि मैं तो बड़ी झोंपड़े में, कुटिया में रहता हूँ, ब्ला ब्ला लाइक दैट। सो मैंने उस वक्त ऐसे ही एक्सेप्ट किया। अभी आपसे बात करते हुए मेरे को वो पूरा वाकया अपनी नज़रों के सामने आता है। उन्होंने आके कहा कि मैं झोंपड़े में रहता हूँ, मेरी मदर बहुत बीमार है, मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ, और उनकी भी बहुत अच्छी इच्छा है क्योंकि वो बेड पे है, वो खड़े नहीं हो सकते। मैं 2 दिन से आपका सेमिनार सुन रहा हूँ और मैं वहाँ पे घर पे जाके बताता हूँ। उस वक्त सेलफोन नहीं होते थे। अच्छा। रिकॉर्डिंग नहीं होता पेजर होते थे। वो घर जाकर घर पे कह नहीं सकते थे कि मैंने, वो मेरी कही हुई बात उनको बता देते थे। मैंने उसको बड़ा इनोसेंटली लिया। मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके झोपड़े में आ जाऊंगी, ये मैंने उसको कहा। मुझे लगा कि उस वक्त तक मैं सीरियस नहीं थी। जब वो मुझे अपने घर रियली लेके गए तो आई एम सरप्राइज कि बिल्डिंग ही नहीं था, वो रियली उस तरह का माहौल था।
एक ही रूम था छोटा सा, वो उसको रूम तो बोल ही नहीं सकते, और खटिया थी और उसमें बड़ी एल्डर लेडी सोती थी। अच्छा। उनकी वाइफ थे, वो मुझे मिले। उस सिचुएशन को देख के मैं हिल गई और मैंने उनको ये कहा कि आप कैसे कंसल्टिंग चार्ज पे कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैंने कहीं से पैसे बोरो किए हुए हैं। अच्छा। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर काम करता हूँ पल्लवी, और साइकिल लेके वो जाते थे। दिन में वो उस वक्त इंडिया में वो दूध वगैरह सवेरे सप्लाई किया जाता था, न्यूज़पेपर डालते थे। वो आदमी दिन के 4 टाइम पे अलग अलग जॉब करता था। अच्छा। और मदर की टेक केयर के लिए वाइफ को उन्होंने रखा हुआ था, क्योंकि वाइफ शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट वो बाहर नहीं जा सकती थी। इतना फैमिली ओरिएंटेड परिवार, इतने डाउन टू अर्थ लोग, आपके साथ बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे को देख के इतनी हैरानी हुई। मैंने डिसाइड कर लिया कि एनी कॉस्ट इस आदमी को मेरे को दिल से मदद करनी है, ये मैंने तय कर लिया था। उस एरिया के बेस्ट लोगों को मैं जानती थी, जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के साथ जुड़े हुए थे, जो और भी बड़े बड़े बिजनेस के साथ जुड़े हुए थे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हुआ करते थे, अठवाला इंच चौपाटी सूरत में रहने वाले सभी लोग उस बात को जानते। काफ़ी टॉप लेवल के मेरे क्लाइंट्स थे। उस आदमी को देख के मेरे को अंदर से ऐसा फील हुआ कि ऐसे आदमी के पैसे मैं ले भी कैसे सकती हूँ। वो तो हैरानी आराम की बात है। मैंने उनको अपनी पूरी सर्विस प्रोवाइड की। उनके साथ निकलने के बाद मैंने अपने क्लाइंट को कॉल किया और मैंने उसको ये कहा कि उसका हाईराइज अपार्टमेंट बिल्डिंग में मैं ऑलरेडी काम कर रही थी, मैं उसकी बिल्डिंग बना रही थी। मैंने उसको कहा मेरे को एक अपार्टमेंट बुक करवाना है तेरे पास, एक फ्लैट बुक करवाना है। अच्छा। उसने कहा ये है। मैंने कहा देख, मैं तो उसकी कंसल्टेंट थी, तो उसका जो डाउन पेमेंट था एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का, उसने कहा पल्लवी बाद में समझ लेंगे, तेरा है ना, मैं बुक कर देता हूँ, कौन सा फ्लोर चाहिए। अच्छा, आपने उसे बताया नहीं? नहीं, मैंने उसको नहीं बताया। मैंने कहा कि इट्स फॉर माई सेल्फ। yeah. उन्होंने कहा ठीक है, और वो अपार्टमेंट बिल्डिंग वहाँ पे बुक हो गया। जब मैंने उस आदमी को रियल स्टोरी बताई तो उसका दिल भी बैठ गया। उसको लगा कि ठीक है। उसने कहा पल्लवी तेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट देता हूँ, लेके आओ उस आदमी को। मैंने उसको बताया कि आपको इस घर में मूव होना है, तो शाम के हिसाब से वो वास्तु उसका मैंने पहले देख लिया। उसने मेरे को आके कहा कि हो ही नहीं सकता, बिना पैसे में किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करता ही नहीं हूँ, डजंट मैटर मेरे पॉकेट में हो या ना। मेरे क्लाइंट ने कहा। अच्छा। मेरे क्लाइंट ने कहा, उसने मुझे अपने कंसल्टेशन के पैसे बोले कि पहले तो लेने पड़ेंगे, इतने दिनों से आप लोग इग्नोर कर रहे हो। उसने मेरे को वो पैसे दिए जो मैंने उसको उसके जो डाउन पेमेंट होती है बिल्डिंग की उसको दी। बाकी उस आदमी ने कहा कि बाकी सबके इंस्टॉलमेंट क्या करवाना कैसे करवाना मैं करता हूँ। वो परिवार के साथ आज भी मेरा रिश्ता है, मैं उसको लाइफ टाइम नहीं भूल सकती। और ऐसा कंसल्टिंग इस पूरे वर्ल्ड में किसी भी वास्तु कंसल्टेंट ने नहीं किया होगा। ईश्वर ने जो गॉड गिफ्ट मेरे को दी है या जो भी नॉलेज मेरे को प्रोवाइड किया है, मैंने काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन, मल्टी मिलियनर फैमिली, रॉयल हाइनेस फैमिली, सेलिब्रिटी लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे खड़ा किया है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास। एक तो पूरा ऑरलैंडो फ्लोरिडा जानता है कि एक आदमी की कहानी जो ऑरलैंडो में हर घर में सबको पता है, जिसको मैंने स्क्रैच से शुरू किया था। तो काफ़ी ऐसे लोग मिले हैं जो ऑलरेडी बड़े सुखी फैमिली से हो, लेकिन ये वाकया मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। Ladies and gentlemen, it's time to take a short break, but kahin jayega mat. We have more in store for you. Stay tuned. Are you struggling with career prosperity or business opportunities? Let the simple guidance of Vastu and Feng Shui help you overcome your hurdles. I am Pallavi Chilavada, your Vastu Feng Shui consultant. Our knowledge and expertise have helped millions make their financial dream come true. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Welcome back to the show. You're watching Vastu Living with Pallavi. So Pallavi जी, बात करते हैं आपकी वास्तु फेंग शुई इंस्टीट्यूट के बारे में जो 1989 में शुरू हुआ था। तो ये इंस्टीट्यूट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पर है एंड व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? इंस्टीट्यूट की शुरुआत तो इंडिया अहमदाबाद गुजरात से हुई थी। अच्छा। और अभी ऑरलैंडो में हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैं मेरी पूरी परिवार के साथ मैं ऑरलैंडो फ्लोरिडा बेस हूँ, तो ऑरलैंडो में हमारा इंस्टीट्यूट है। और उसके बारे में सारी इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन, सर्विसेज के बारे में मेरी वेबसाइट पे उस पर सारी डिटेल बनाई गई है, pallavichelavada.com। उसके लिए आप विजिट कर सकते हो। इंस्टीट्यूट का पर्पस है, हम लोग पूरे अमेरिका में, कंट्री के बाहर, ऑल ओवर वर्ल्ड में वास्तु फेंग शुई के बारे में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पर्सनल विजिट होती है, मैं खुद साइट पे जाती हूँ, और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है,
जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन में कोई भी तरह की शुरुआत बिल्डिंग बनाने से हो, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, उसको प्रोजेक्ट कंसल्टेशन देते हैं। तो जहाँ पे स्क्रैच से शुरुआत करनी है, पूरा घर वास्तु के हिसाब से अमेरिका में बहुत अच्छे तरीके से काउंटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ बनाया जाता है। कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाती है। मैं काफ़ी तरह के काफ़ी और भी तरह के प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ी हुई हूँ, जो कि IT वाले लोगों के साथ में काम करती हूँ वाशिंगटन वगैरह में। और प्रोजेक्ट के अलावा जिन लोगों के घर बन चुके हैं, उसको बिना किसी तोड़ फोड़, बिना किसी रिलीजियस एक्टिविटी, कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर का जो रियली वास्तु के नियम है, वो हम बिना किसी तोड़फोड़ घर और बिजनेस में बनी हुई बिल्डिंग में बिना तोड़फोड़ अप्लाई करते हैं। और वो हमारी मास्टरी है कि बहुत ही कम वक्त में 60 to 90 डेज में हम साइट के अंदर पॉजिटिव एलिमेंट, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं और उसका इफेक्ट लोगों को सालों साल तक बना रहता है। So ladies and gentlemen, finally we come to the end of this episode, but this is the beginning of a new journey, a journey with our very own Pallavi Chhelawara ji. ये था हमारा पहला एपिसोड जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। हमने जाना कि पल्लवी जी वृंदावन से हैं, किस तरह इनके पेरेंट्स ने इन्हें इंस्पायर किया, किस तरह इन्होंने लोगों की मदद की और उन्हें एक सही दिशा दिखाई। It doesn't matter if it's your residence or if it's your business, Pallavi ji is here to help you and fill your life with positivity. You can also visit our website at pallavichhelawara.com और आप पल्लवी जी को डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह इन्होंने बहुत सारे लोगों की अक्रॉस द वर्ल्ड हेल्प की है, शी इज़ हियर टू बी ऑफ असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू ऑल ऑफ अस। देखते रहिए हमारा ये शो। वील बी बैक नेक्स्ट वीक विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस ऑन वास्तु, आपके दिल में मेरी तरह बहुत सारे सवाल हैं, तो आप प्लीज़ हमारा शो अगले हफ्ते देखिए, बिकॉज आई विल बी आस्किंग हर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एंड टिल देन कीप वॉचिंग आवर शो। जाने से पहले मैं और पल्लवी जी एक बात हमेशा आपसे कहेंगे, और वो ये है, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Keep watching, take care, goodbye and God bless.